सर वो बोल रही है वो करिश्मा है। शुक्र है आजकल यहाँ पे अलग अलग बच्चे आते हैं भाई, मैं क्या करूं। तुम B3 में देखा करो, एक बोलेगा जय श्री राम, एक बोलेगा राधे श्याम, एक देखा है बोलेगा बजरंगबली की जय। तुम सबका याद हो गया देखा है मेरे को। सर। सर केमिस्ट्री क्लास मर्ज हुई हाँ थी हाँ, तब। पूरम यस करिश्मा है सर। ऐसा बोल रहे थे, राइट। अच्छा तो मैं, ठीक है ठीक है, चलो जय श्री कृष्णा भी कोई गलत थोड़ी है, बोल दिया तो मेरे बोल नाम की दिया। तो धज्जी उड़ गई है, मेरे को करिश्मा ही बोलते रहते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला हमने क्या देखा था बच्चे, क्या देखा था बताओ। यू स्क्वायर साइन टू थीटा कोई जी। भी, अपॉन जी वेरी गुड। पूरी था। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नो अपॉन टू स्क्वायर जी। साइन ऑन 2g अपॉन अपॉन टू जी। टू टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u sin थीटा अपॉन जी। टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अपॉन जी। राइट। और अगर इक्वेशन लगानी हो एक्स डायरेक्शन में सर तो कैसे लगाऊंगा, अगर मान लो सेकंड इक्वेशन है तो कैसे लगाऊंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स में लगानी हो तो सब कुछ किस में लूंगा, एक्स में। ऐसी y में लगानी हो तो वाई में। वाई में और ax की वैल्यू क्या होती है, 0 जीरो। क्यों, देर इज जीरो। नो एक्सटर्नल फोर्स इन, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल तो ux किसके इक्वल आएगा, vx। हाँ वेरी गुड। यानी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेंगी, सेम। इक्वल हॉरिजॉन्टल टी क्या है? इक्वल। क्या बोल रहे हो बच्चे, सर टी क्या है इसमें? एक सेकेंड, टी है टाइम। ये कौन सा टी की बात कर रहे हो, रेड वाला टी या ग्रीन वाला टी, सर रेड वाला। है तो दोनों ही टाइम, लेकिन ये टी है टोटल टाइम, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ऊपर से नीचे गिरने तक उसको टोटल कितना टाइम लगता है। इसमें टाइम ऑफ एसेंट भी आता है और टाइम ऑफ डिसेंट भी आता है, दोनों इक्वल भी होते हैं। क्लियर है, यस सर। यही सब हमने किया था, राइट। बिल्कुल, रेंज मैक्सिमम तुमको बता ही दी थी 45 पर, राइट। यस सर। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 0 रुपए के लिए ये रहा। देखिए क्या है इसके अंदर, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से एक प्रोजेक्टाइल हमने लॉन्च किया, टाइम क्या था उस टाइम, टाइम t इज इक्वल टू 0, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है r क्या होता है हमेशा बच्चे, मैंने पहले भी बताया r किसके बारे में बात करता है, उसके पोजीशन वेक्टर है ना, या डिस्टेंस बोल दो, का पोजीशन वेक्टर बोल दो, कितना ट्रेवल कर रहा है वो, यानी 40 आई कैप प्लस 50 जे का मतलब ओरिजिन, और ये कितने टाइम पर है, एट टाइम 2 सेकंड। इसका मतलब कौन मेरे को बताएगा, इस पूरी येलो लाइन, इस पूरी येलो लाइन का जो मतलब बता दे वो क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। सर इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड में इसने यहाँ कवर किया, मतलब वेरी गुड, 2 सेकंड में इसने इतना कवर किया, इसका मतलब एक्स में कितना चला 2 सेकंड में, 40 आई का प्लस 50 जी का। और वाई में कितना चला होगा, 50 जे जी वेरी गुड। मतलब कुछ ऐसे, ओरिजिन से जब ये चला होगा तो एक्स में चला होगा 40 और वाई में चला होगा 50। 50। ऐसा कुछ, तो नेट यहाँ चला होगा, राइट, वो हम बात की बात करेंगे। चलो सर, इतना तो समझ में आ रही है। प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है कितने एंगल से, थीटा। थीटा। थीटा
थीटा एंगल से। अच्छा, तो ये प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है ऐसे विद द एंगल थीटा। थीटा। ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल से ही किया हुआ है। थीटा बताना है तुमको कितना होगा, सर थीटा बताना है तुमको कितना होगा। कैसे बताओगे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। लॉन्च किया है तो मतलब ये क्या होगी सर? कितने एंगल पे, किसी एंगल पर वेलोसिटी होगी, क्या होगी? वेलोसिटी यू वेलोसिटी। किसी एक एंगल थीटा पर है ना? ठीक है सर। तो अभी इस u को हम बता तो नहीं सकते, अभी u के भी दो कंपोनेंट होंगे, है ना? एक u एक यू cos थीटा और एक यू sin थीटा। तो यू साइन थीटा। साइन थीटा। अब मेरे को वेलोसिटी पता है 2 सेकंड पे, मेरे को मतलब 2 सेकंड पे मेरे को इनकी पोजीशन दे रखी है। मान लो 2 सेकंड पे यहाँ पर पहुंचा होगा, तब u कुछ ऐसी होगी, फिर भी इसके दो ही कंपोनेंट होंगे सर, एक u cos थीटा और एक u sin साइन थीटा। 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 v cos थीटा, क्योंकि u तो ये वाली है, अभी इनको v बोल देता हूँ। इस टाइम पर मेरे को थीटा निकाल दूं, चाहे इस टाइम पे निकाल दूं, इस टाइम पे थीटा क्या होगा बताना थोड़ा सा। सर किस टाइम पे? मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को 2 सेकंड पे मैंने मान लिया पार्टिकल यहाँ है, t इज इक्वल टू सेकंड पे। तो अगर मेरे को थीटा निकालना है, ध्यान से देखना, इसी ग्रीन वाले को मैं दोबारा से बना रहा हूँ अच्छे से नीचे करके यहाँ पर। तो ये 2 सेकंड के बाद पार्टिकल की ये तो वेलोसिटी हो गई v cos थीटा, और ऊपर वाली कौन सी हो गई v वी साइन थीटा। sin थीटा। थीटा। समझ में आता है? तो अगर थीटा निकालना है मैं क्या कर सकता हूँ, तुम इसको भी छोड़ो, इसको भी और भी आसानी से लिखो। इसको मैं लिख दूं 1 सेकंड के लिए, दो वेलोसिटी होगी, एक x डायरेक्शन में उसको बोल दूं vx, एक को बोल दूं v वाई। y। थीटा निकालने के लिए क्या निकाल सकता हूँ? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा? इसके अकॉर्डिंग, इस साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, या इसके अकॉर्डिंग बताओ vy और vx की फॉर्म में। वी वाई अपॉन वी एक्स। vy अपॉन vx। क्यों सर ऐसा क्यों लिख रहा हूँ सुन लो, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर vy है और vx है। ये कौन से सेकंड की बात है? टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड में मेरे को वेलोसिटी मिल जाए y कंपोनेंट का, और वेलोसिटी किसका मिल जाए? एक्स x कंपोनेंट। कंपोनेंट का। तो मेरे को पता चल जाएगा, दोनों को डिवाइड करके टेंजेंट थीटा आ जाएगा। लेकिन ये मेरे को वेलोसिटी नहीं दे रखी, मेरे को उस टाइम पे क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना तो बहुत आसान है मेरे लिए। किससे? टाइम भी दे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, क्या निकाल दूंगा? वेलोसिटी नहीं निकाल पाऊंगा। यस सर। कैसे निकाल पाओगे? वेलोसिटी निकाल देते हैं पहले तो y कंपोनेंट का। अच्छा पहले तो बताओ वेलोसिटी इन x कंपोनेंट कितनी होगी, कौन बताएगा मेरे को? 40। कितनी होगी? 40। कैसे पता लग रहा है 40 होगी? सर जीरो नहीं होगी? तुम बताओ, मेरे को नहीं पता। क्यों जीरो क्यों होगी और 40 क्यों होगी? नहीं सोचो। सर, नहीं सर, ए एक्स जीरो होता है। जवाब दे रहे हो ना, बढ़िया बढ़िया। सोचो थोड़ा, आज बच्चे भी ज्यादा आए सर ए एक्स जीरो लगती है। हैं। बोलो क्या कह रहे हो? ax 0 होगा, वेरी गुड। क्यों ax 0 होगा? क्योंकि उधर हॉरिजॉन्टल है ना। हॉरिजॉन्टल। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं सर। हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, हमको निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, या इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है मान लो। तो सर कैसे निकाल सकता हूं मैं? स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2। ये भी लगा सकता हूँ, लेकिन टाइम का यूज करो ना। s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर। उस टाइम पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है ना, कितनी थी? 40। अच्छा, तो क्या ax, अब ये x डायरेक्शन में लगा रहा हूँ ना, सबसे पहले x में लगा देते हैं। तो ax तो सर क्या? हम यू एक्स इक्वल टू वी एक्स वाला फोन नहीं लगा सकते बिल्कुल कि जो वही उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो ax क्या हो जाएगा? 0। जीरो। जीरो पहुंच गया ना। स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम। टाइम।
है ना। ये अभी तो तुमने पूछा कि क्या u इंटू टी नहीं लगा सकते, अब लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन सर मैंने पूछा Vx इज इक्वल टू जो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल नहीं हो सकता? लगा सकते हो, ये कह रहे हो? बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी पता भी तो होनी चाहिए। कितनी है पता है क्या तुम्हें? ओके नहीं पता ना। ओके सर। तुम्हें इतना तो Yes, पक्की sir. पता है कि इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो vx है, और वही किसके इक्वल होगी? ux के, Ux क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या रहती है? अनचेंज। सेम। अनचेंज्ड, यानी सेम रहती है। तो चाहे vx sir. निकाल दो, चाहे पहले की ux निकाल दो, दोनों की बात सेम है। तो चाहे वेलोसिटी sir. कोई x डायरेक्शन में, उसका कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर ये फैक्ट था कि एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए तुम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सीधा भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। है तो है ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। ये कब लगा सकते हो सीधा ही? जब एक्सेलरेशन क्या है? 0। ठीक है। तो अब Zero. एस क्या है बताओ? अब एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे तो एक्स क्या है? एस एक्स 40। 40। 40 यूएक्स कितना है? पता ही नहीं, 50 पता ही नहीं। कहाँ पता? नहीं है सर, नहीं टाइम पता सर। कितना लगा? कितने सेकंड पे? 2 सेकेंड। तो यूएक्स कितना आ जाएगा? 20 20। यूएक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर। 20 समझ में आ रहा है? 20 Yes. मीटर पर Yes, सेकंड। sir. और यही किसके इक्वल होगा? Vx। सेम बात, क्लियर है? अच्छा, अब सिमिलरली सर किसकी बात करेंगे? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप y में कंपोनेंट। y कंपोनेंट की। अब क्या मैं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी लगा दूं सिर्फ? नहीं sir. नहीं बच्चे, अब अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओके सर एक्सेलरेशन 0 नहीं होती है। नहीं होगा। पूरा लगाना पड़ेगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 ए वाई स्क्वायर। सारा कुछ ऊपर ही चल रहा है, प्रोजेक्टाइल है ना, ऊपर की तरफ ही, तो सारा कुछ ऊपर। अब क्या मैं जीटी को नीचे लगाऊं या ना लगाऊं बताओ? सोचो भाई, इसको लगाओगे तो s इज इक्वल टू यू टी माई प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और g हमेशा कहाँ लगता है? नीचे। नीचे। नीचे की तरफ लगता है। समझ में आ रही है ना बात सबको? यस सर। इसके अंदर एक और खास बात अभी पता लगेगी, क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा है कि नीचे की तरफ, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? माइनस। माइनस। अभी पता लगेगी। एक बात ध्यान रखना, s इज इक्वल टू यस सर। डायरेक्शन में लगा रहे हैं सर, y। y वाई g तो y में ही होता है। एस वाई कितना है? 50 50 यू वाई कितना है? से फाइंड आउट। निकालना है, टाइम से कितना? फाइंड करना है। 2 सेकेंड। 2। क्लियर है? यस सर। और माइनस हाफ 10 मीटर सेकेंड। 9.8। 10 लो, इनटू में टी का ओके स्क्वायर, सर। 4 ये कितना हो गया? 20 तो 50 इज इक्वल टू यू वाई 2 माइनस 20 तो यू 2 यू वाई किसके इक्वल आ गया? 70 यू वाई किसके इक्वल? 35 यू वाई 35 आया, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए था? अब मैं किसी भी तरीके से निकाल सकता हूँ। देखो पहले तो यहीं से देख लो, ठीक है? तुम्हारे पास अगर अब मैं वी वाई इस वाले फॉर्मूले में पुट करना चाहूँ, चाहे इस वाले में करना चाहूँ, मेरे को मेरी मतलब है इनिशियली आ जाता हूँ। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है ना एक्स में। कितनी थी? कितनी आई है इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन? कितनी आई है? तो ध्यान से देखो, प्रोजेक्टाइल जब लॉन्च किया होगा तो उसकी इनिशियल ये होगी उसकी यू, ये थीटा एंगल था, तो इसका इनिशियल होगा यू एक्स और फाइनल होगा यू y। ठीक है? और 2 सेकंड के बाद मान लो ऐसे हो गई तो कुछ होगा इसका वी एक्स, और ये क्या हो जाएगा? वी वाई। तो चाहे मैं वी एक्स और वी वाई से निकालना चाहूँ, चाहे मैं किससे निकाल दूं? यू एक्स और यू वाई। तो फोकस क्या करो? यू एक्स और यू वाई, क्योंकि इनिशियली तो वहीं से लॉन्च हो रहा है। तो मेरे पास यू एक्स की वैल्यू तो आ गई, कितनी थी? 20। वी वाई की वैल्यू भी आ गई अभी। 35। थीटा कैसे निकलेगा? टेंजेंट थीटा वी 35/20 वी वाई माइनस वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स।
5/4 35/20 कितना आ जाएगा? 7/4 7/4 तो थीटा क्या आ जाएगा? टेंजेंट tan inverse 7/4 7/4 क्लियर है क्या सबको? sir Yes. yes sir अच्छे से देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो। मैंने ये चीज हटा ही देता हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पे बना ही दिया है, अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं। अब बताओ मेरे को, किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज में तो बताओ। no sir हमने क्या निकाला है सर? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। किसी भी टाइम पर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये u है, अगर ये कोई भी वेलोसिटी है, u मान लो चाहे v मान लो, ये उसका थीटा है, तो ये उसका x कंपोनेंट u कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। ठीक है, sin theta क्या ऐसे भी नहीं बोलना तो हम इसको अच्छे से लिखें तो ये हो गया u y, yes sir और ये क्या हो गया? ये हो गया u x, और वो क्या हो जाएगा? u y और थोड़े टाइम बाद यही vx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? vy। u की जगह v आ जाएगा क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी बता। समझ में आ रहा है सबको कैसे किया है? सर टेंजेंट थीटा निकालने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चाहिए। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज होती नहीं, तो पहले जितनी थी उतनी थी, उसी का फॉर्मूला लगा दिया। एक्सेलरेशन 0 था हॉरिजॉन्टल में, फिर मैंने वही वेलोसिटी किसके लिए निकाल दी? वाई डायरेक्शन के लिए। ठीक है, एक्स में वेलोसिटी निकाली, अप्रोच क्या थी? किस में वेलोसिटी निकाली? अप्रोच। फाइंड वेलोसिटी इन x direction, then find velocity in, Y y direction. then direction find tan Tan. theta। ठीक है, क्लियर है? चले, yes sir yes sir Yes, sir. तो ये आगे टेंजेंट 7/4। आइए अब ये ध्यान से देखो, पढ़ो। टू पार्टिकल्स are projected from the same point with same speed such that they have same range but different maximum height height। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो तुम देखोगे उन पे लेबल नहीं लगा होगा जेई का, बट वो है जेई लेवल के ही। थोड़े से हम थोड़ा सा चीजों को मॉडिफाई करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको पढ़ो। दो पार्टिकल हैं प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद स्पीड u सच दैट दे हैव सेम रेंज। दो पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया, दो पार्टिकल को मैंने क्या किया? प्रोजेक्ट किया। एक ऐसे गया, दूसरे की भी क्या गई? रेंज तो क्या गई? सेम, लेकिन मैक्सिमम हाइट दूसरे की चेंज हो गई। दिख रहा है क्या? ठीक है, एक ग्रीन वाला एक येलो वाला, दिख रहा है सबको? yes sir दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसा है? सेम है या नहीं है? बोलो, yes क्या sir दोनों में सेम yes डिस्टेंस दिख रहा है? लो भाई, ये पहला पार्टिकल है, ए से शुरू हुआ और कहाँ जाया? बी तक। ये दूसरा पार्टिकल है, ये भी कहाँ से शुरू हुआ? ए से, और कहाँ तक गया? b दोनों की मैक्सिमम हाइट तो अलग है, देखो, yes sir है ना? येलो वाले के लिए देखो ये वाली है मैक्सिमम हाइट, और ग्रीन वाले के लिए इससे ऊपर है, ऊपर वाली लेकिन दोनों की रेंज क्या है? सेम तो यही बोल रहे, दो पार्टिकल्स ऐसे थ्रो किया हुआ है सेम पॉइंट से कि उनकी रेंज तो सेम है, लेकिन उनकी मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है। एक की h1 है, एक h2। H2. ठीक है, तो बताओ कौन सी चीज करेक्ट होगी, कौन सा रिलेशन लगेगा? अब बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? सोचो। देखो बच्चे, तुमको इसने कहा है रेंज सेम है, तो रेंज का फॉर्मूला लगाना क्या होता है?
R is equal to U sin 2 theta upon g. Square sin 2 theta upon g. U R is equal to U स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। अगर ये R1 है ना, और दूसरा क्या होगा R2. वो कह रहा है R1 और R2 सेम है। अगर इनकी मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? U स्क्वायर साइन 2G। H2 के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, है ना? बट इन्होंने कहा है और मैक्सिमम 2G नहीं होगा? क्या कह रहे हैं? हाँ 2G होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने क्या बोला कि भाई हाइट दोनों की डिफरेंट है, हाइट दोनों की डिफरेंट है। इसका मतलब हाइट किस पे डिपेंड करती है? एक तो इनिशियल वेलोसिटी पे, ठीक है, और जी तो दोनों के लिए सेम है, और थीटा पर, इसी पे डिपेंड कर रही है ना, यू पर और थीटा पर। तो उसने क्या बोला क्वेश्चन में? वो कहता है कि भाई यू तो दोनों के लिए क्या है? सेम है। तो अगर यू सेम होगा तो थीटा को डिफरेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी हाइट सेम नहीं है। थीटा भी सेम पुट कर दिया तो हाइट भी क्या आ जाएगी? डिफरेंट सेम आ जाएगी ना। अगर थीटा भी सेम कर दिया, भाई यू तो पहले से ही सेम है, अब वो कह रहा है हाइट डिफरेंट है, तो इसका मतलब थीटा क्या होगा? अलग या सेम? डिफरेंट ऑब्वियस सी बात है ना। माइक ऑफ कर लिया करो। थीटा तो पक्का क्या होगा? डिफरेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर भी दूसरे का जब फॉर्मूला लिखूंगा तो साइन 2 थीटा दोनों केस में क्या होगा? डिफरेंट लिखा, एक तो थीटा डैश लिखा। अब रेंज कह भी रहा है लेकिन दोनों की क्या हो रही है? सेम। ये क्या चक्कर हो गया सर? हैं, रेंज सेम है लेकिन थीटा डिफरेंट है, कैसे? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर दिख रही है स्क्रीन। नहीं दिख रही होगी, मुझे भी नहीं दिख रही अब तो। तुम्हें कैसे दिख रही? अब दिख रही है? नो सर। सर दिख गई। तो हमने कहा सर थीटा क्या हो गया? डिफरेंट, है ना? थीटा क्या हो गया? डिफरेंट, लेकिन रेंज क्या है? सेम। रेंज ये क्या हो गया सर? मतलब थीटा की वैल्यू डिफरेंट करने पर भी रेंज की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। माय गॉड, यानी कुछ ना कुछ तो लोचा है भाई, है ना? कुछ तो लोचा है। रेंज डिफरेंट कैसे रेंज सेम कैसे आ गई? जब थीटा डिफरेंट कर रहा हूं तो रेंज कैसे सेम आ गई? यानी यहाँ पर खेल खेल रहा है साइन वाला फंक्शन। कौन? साइन का फंक्शन का कुछ ऐसा वैल्यू है दोनों थीटा पे, वो क्या वैल्यू दे रहा है? बिल्कुल सेम। दोनों थीटा पर साइन की वैल्यू सेम आ रही है, तभी R1 और R2 क्या आ रहे हैं? इक्वल। अच्छा सर एक बात सुनो सर, ये जो साइन थीटा होता है ये कुछ ऐसा होता है क्या? इसका अगर मैं लिखूं, ये रिपीट करता है अपने आप को, साइन 180 माइनस थीटा को भी क्या ही लिख सकता हूँ? साइन लिखते हो ना, साइन 180 माइनस थीटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट है सर, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा के। अच्छा सर, अगर एक एंगल मान लो थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस थीटा। तभी तो दोनों की वैल्यू क्या देगा साइन? तभी साइन दोनों की वैल्यू क्या दे रहा है? सेम। साइन तभी दोनों की वैल्यू सेम देगा जब एक अगर थीटा हो तो दूसरा क्या होता है? 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? यानी साइन 60 सॉरी साइन, अभी कोई भी एक एंगल ले लो, बताओ कुछ भी। 180 में से किसको माइनस करो तो सेम एंगल है, जो थीटा है, और 180 में से जो थीटा है माइनस करोगे, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? बिल्कुल 90 सेम आनी चाहिए। हाँ ठीक है। ऑप्शन 90। हाँ 90 कोई भी होगा, लेकिन कौन सी वैल्यू लोगे तुम यहाँ पर? इतना तो समझ में आ रहा है ना सर, एक थीटा लूंगा तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अच्छा, यानी साइन 60 और साइन 120 भी हो सकता है ना? इस केस में भाई एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस 60 क्या होगा? 120। अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आ रहा, अभी मैं साइन की बात कर रहा हूं।
अगर साइन 60 पे हो वही वैल्यू वो किस पे देगा, साइन 120 पे, 120 है ना, 120 पे भी वही वैल्यू थीटा देगा। पे। अगर साइन 70 पर है तो वही वैल्यू वो किस पे देगा, 180 minus 180 0 पे, है ना। अरे बाइक ऑफ करो बच्चे। अगर एक 70 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 70 क्या होता है, 110 ऐसे। अगर साइन 80 हो तो किस पे देगा वही वैल्यू, 100 मतलब साइन के दो फंक्शन, दो थीटा ऐसे बन रहे हैं जिसमें उनकी वैल्यू सेम आ रही है, और वही दो पुट आए होंगे तभी तो रेंज की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। अब कौन सी वैल्यू होगी वो। बट यहाँ पर ना रेंज में सिर्फ साइन थीटा नहीं होता, रेंज में तो दो, कौन सा थीटा है, साइन और cos भी है। 2 थीटा है ना। तो हमको तो पता है साइन 180 वाले पे 180 माइनस थीटा रिपीट होता है, तो अगर यहाँ पर 180 बनना चाहिए तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आना चाहिए, 2 थीटा। 2 थीटा। अगर देखो साइन थीटा कब किसके इक्वल होता है, साइन 180 माइनस थीटा के। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, समझे नहीं सर, समझे नहीं। देखो साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 2 थीटा के लिए मैं क्या करूं, हम लिखते थे ना अगर इसको 90 बनाना था मैक्सिमम के लिए तो थीटा 45 लिख देते थे, तो 45 2 क्या हो जाता था, 90 इसको कैसे लिख सकता हूं सर, इसको ऐसे लिख दूं ना, साइन 2 थीटा के लिए साइन 2 यहाँ पर लिख दूं, 90 ये क्या बन जाएगा, 180 180 तो यानी जो साइन फंक्शन एक्चुअल में 180 माइनस थीटा पे रिपीट हो रहा था, यहाँ पर साइन 2 थीटा की वजह से वो कब रिपीट होगा, साइन थीटा क्या हो जाए जब 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं रेंज के सर 2 दोनों से मल्टीप्लाई नहीं हो, यस सर, 180 माइनस थीटा नहीं आएगा। थीटा नहीं हो जाएगा सर, 2 थीटा नहीं होगा किसकी बात कर रहे हो, सर हाँ सर 2 जब अंदर हाँ, मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल दोनों से होगा ऑब्वियस सी बात है। अब ये बात भी आती है सर, अब ये दोनों से होगा सर मल्टीप्लाई, अब यहां तो फंस गए नहीं ना। देखो जब यहाँ पर थीटा था तो यहाँ 180 माइनस थीटा था, तो यहाँ पर क्या है थीटा की जगह, 2 थीटा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, साइन जब इसको खोलोगे 180 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 2 थीटा। समझ में आ रही है बात, यस सर। इसको नहीं आ रही दोबारा पूछ लो। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा। थीटा भी तो आएगा ना जहाँ थीटा है, समझ रहे हो बात। यस सर। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो एक बार दोबारा। सर एक बार फिर से समझाओ। देखो तुमने ये पूछा ना, यहाँ पर करोगे जब साइन 180 माइनस ये 2 थीटा हो जाएगा, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जब साइन, हमने कहा था साइन थीटा कब रिपीट होता है, साइन थीटा की वैल्यू पे, और साइन 180 माइनस थीटा की जगह अब क्या है, 2 थीटा। 2 थीटा। जब अब इसको अगर यहाँ साइन थीटा की जगह तुमने लिखा साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 2 थीटा की जगह क्या आना चाहिए, साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा। ये कब बनेगा, जब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 90 थीटा से, तब जाके बनेगा ना। क्लियर है ना सबको। तो यानी थीटा जब साइन नॉर्मल थीटा ले रहा हूं तो उसका वो कब रिपीट कर रहा है, 180 माइनस थीटा पे। जब साइन 2 थीटा ले रहा हूं तो कब रिपीट कर रहा है, 180 माइनस। यानी सर अब इसको संक्षिप्त में बताओ तो मैं एक ही बात करके सारा कुछ खत्म कर रहा हूं। वैल्यू सेम तब आती साइन की जब एक एंगल होता थीटा तो दूसरा कितना होता 180 माइनस थीटा है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सुनो 180 माइनस 2 थीटा। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब मेरे को 2 थीटा तो नहीं, मेरे को तो सिर्फ एंगल के बारे में बात करनी है ना, सिर्फ इस बारे में, इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, रेंज के अंदर थीटा। तो क्या कर दूं, इन सब का हाफ कर दूं, 2 थीटा की जगह क्या लिख दूं, थीटा। 180 क्या कर दूं, 90 माइनस थीटा। यानी रेंज सेम आएगी। सेम कब आएगी, जब एक एंगल हो थीटा, दूसरा क्या हो 90 माइनस थीटा। ये बात बहुत जरूरी है। अभी जिसको कुछ भी समझ नहीं आया वो ये बात ध्यान में रख ले कि रेंज कब सेम आएगी, जब एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा।
तो इतना तो समझ में आ गया सर कि अगर यहाँ पर मैं थीटा पुट कर रहा हूं तो ये थीटा डैश क्या होगा? 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा। थीटा। देखो यही तो लिखा हुआ है, देखो एक जगह क्या लिखा हुआ है थीटा, दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है 90 माइनस 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। तो अब वही उसने पूछा है कि बताओ H1 R1 में रिलेशन क्या है। R तो दोनों के लिए सेम है तो उसको R लिख रहा हूँ। अब बात करते हैं, अब इतना समझ में आ गया सर हमें कि R या एक थीटा लिखूंगा, एक क्या लिखूं, एक थीटा थीटा की इक्वल लिखूंगा, एक 90 माइनस H1 का फॉर्मूला क्या होता है सर? U स्क्वायर साइन स्क्वायर ये तो हो गया फर्स्ट साइड। फर्स्ट के लिए एंगल थीटा लिया, सही बात है। अब H2 के लिए क्या ले लूंगा सर? 90 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। क्लियर है क्या? यस यस सर। उसने यही किया है क्या? देखो बिल्कुल, बोलो ठीक है। चले अब इसने देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को क्या लिख दिया? कोस स्क्वायर थीटा। तो लिख दो बस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? H1 तो आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g, और H2 क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब चाहो तो इनको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। इसने पूछा क्या? देखो सबके अंदर H1 और H2 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो तुम भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो कर दो फटाफट। देखो यहाँ पर कर भी रखा है, तो करो, पहले तुम करो फिर वहां देखें। H1 और H2 को मल्टीप्लाई करो। H1 मल्टीप्लाई बाय H2 क्या आएगा बच्चे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g यू स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 2g। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो किसके इक्वल आ रहा है, करो। u की पावर कितनी हो जाएगी? 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक बात है, अभी धीमे धीमे समझ में आएगी। अपॉन 4g स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ। यस अब सेम हाँ, सर। हमने यहाँ पर भी पढ़ना है सर। साइन, अब आर रेंज की वैल्यू दोनों के लिए क्या है? सेम है। यहाँ तक हो गया? देखो यही हमारा आया है क्या, देखना सेम यही किया होगा हमने भी, हाँ या ना? यस सर। अब कोई भी मेरे को बता दो ये क्या, मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन में ये चीज करवाई थी, मैथमेटिकल टूल्स में, सॉरी। अब बता सकता है कोई मेरे को इसने क्या यूज किया हुआ है? देख सकता है कोई? कोई भी बच्चा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं पता चल रहा हाँ सर। बच्चे? ये देखो इसको अलग अलग कर दो। यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर, ये तो हो गया 4, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारा 4g स्क्वायर तो आ ही गया। तो क्या बच जाना चाहिए था अंदर हमारा? साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सर ये साइन है कोस से कुछ ऐसा नहीं बन रहा है सर। साइन है कोस है, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। सर इसका फॉर्म वो तो बनेगा साइन 2 थीटा। हाँ हाँ, वो बाद में बनेगा, चाहे वो भी लिख सकते हो, सर बट यहाँ से कैसे लिख सकते हो इसको बताओ? सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। सर एक बात बताओ, 2 साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा था क्या? यस सर। क्या पढ़ा था सर। इसको? क्या पढ़ा था इसको? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा पक्का यस सर। पढ़ा था सबने? सर। ठीक है। सर। मैं इसको यहाँ पर ऐसा चेंज कर सकूं तो कर सकता हूँ? कर सकता हूँ सर। देखो यहाँ पर साइन थीटा तो है, स्क्वायर को हम बाद में कर देंगे। कोस थीटा भी है, लेकिन फर्क क्या है? सिर्फ 2 का।
2 नहीं है, सबका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर भी होना चाहिए, यानी 4 होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? 4। तो मैंने इस इक्वेशन को, अगर तुम यहाँ तक भी छोड़ाओगे तो तुम्हारा कोई गलत नहीं करेगा, हमने ऑप्शन में मैच करना है इसीलिए ऐसा करें। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दूं? 4 तो नीचे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 16g²। 16g²। और यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इस पूरे का सबका क्या बन रहा है? यहाँ पे 2 की जगह 4, साइन थीटा की जगह साइन स्क्वायर, कोस थीटा की जगह कोस स्क्वायर, मतलब सबका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर। 2 साइन थीटा कोस थीटा। अभी तुमने बताया है मेरे को क्या होता है? sin 2 थीटा। U4 को वैसे का वैसे, 16G को ऐसे का वैसे। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा बताओ यहाँ पर? थीटा का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट हो रहा है तो पूछो, अभी भी मैं पूछूं, अगर अब तुम नहीं पूछोगे तो कर सकते हो। 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा और ऊपर तो है ही क्या? स्क्वायर। यही आंसर आ गया क्या? बोलो। कहाँ से रहा? नहीं आ रहा ना, पर मेरे को पता कि आ गया मेरा आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पता लगेगा कि बिल्कुल सेम है सर। भाई u की पावर 4 में दिक्कत यही आ रही होगी ना, u की पावर 4 में। तो यहाँ तो u का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? u का स्क्वायर। अरे इसको अंदर ले गए, इसका भी क्या हो अंदर जाएगा? ले लो तो फिर से हो जाएगा। स्क्वायर ले लो। आ गया सर, आ गया समझ? आ गया। फिर भी लिख लेते हैं, देखो क्या लिखा है? 1/16 यहाँ ले लिया, अंदर लिख लिया u स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरे का स्क्वायर कर दिया, u का स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा? u की पावर 4। साइन 2 थीटा का स्क्वायर तो पहले ही भी था, तो वो तो है ही सर अभी भी। और डिवाइडेड बाय 6। अब ये करा क्यों सर? ये करा क्यों भाई? ये इसीलिए क्या, क्योंकि रेंज क्या हो, अभी मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर जगह नहीं है, चलो यही लिख देते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चे, अभी मैं लास्ट में समराइज भी कर दूंगा इसको। देखो ये क्यों किया, ऐसा रीजन भी तो होना चाहिए। मैंने कहा था यहाँ तक छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा गलत, बट आंसर से मैच करना। आंसर आर की फॉर्म में, और आर का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर, क्योंकि आर के फॉर्मूले में साइन 2 थीटा आता है, इसीलिए पहले इसको किस में कन्वर्ट किया? साइन 2 थीटा में। अब आर के अंदर आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसीलिए u स्क्वायर भी अंदर ले गया। तो देखो ये पूरा बन गया ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, और साथ में 1/16 जी था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी भी। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ गया। इसकी जगह क्या पुट कर दूं सीधा ही? ये किसका फॉर्मूला बनता है? u स्क्वायर साइन आर का। तो 1/16 को वैसे का वैसे लिखो, अंदर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाय 16 आ रहा है h1 इंटू H2। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बच्चे, और कुछ नहीं। फिर भी मैं समराइज कर दूंगा सब अभी तक। पहले मेरे से बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? देख लो क्या किया सर मैंने। मेरे को सबसे पहली बात तो आज ये समझ में आई सर, क्या कि रेंज कहाँ सेम होंगी? अगर रेंज सेम है, थीटा डिफरेंट है, हो सकता है क्या ये बात? रेंज सेम है लेकिन थीटा डिफरेंट है, ऐसा हो सकता है क्या कभी? हो सकता है। तो कब हो सकता है बताओ फिर? जब एक एंगल थीटा हो तो दूसरा कहाँ होगा? रेंज के फॉर्मूले में कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो मैंने यही किया, मैंने कहा रेंज तो सेम है तो आर लिख दो। एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। मैंने पहले हाइट h1 निकाली, कौन से थीटा से? सिर्फ थीटा से। और फिर क्या पुट किया? 90 h2। क्वेश्चन में देखा सब में h1 इंटू h2 पूछा हुआ, इसलिए इन दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करके कुछ ये बना। मैंने कहा ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है। ये साइन थीटा कोस थीटा तो नहीं था, लेकिन मेरे को इतना पता था 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला याद था। तो मैंने यहाँ पर सबका स्क्वायर था, तो 2 का भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर।
यानी 4 मेरे को कहा चाहिए था ऊपर एक 4, तो ऊपर तो एक 4 लगेगा तभी जब दोनों से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी, इसलिए इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या किया 4। ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। इसमें क्या किया सर, इसके अंदर बस जो चीज u भी आगे 4 का था उसको भी अंदर ले गया ताकि ये किसका फॉर्मूला बन सके, रेंज का फॉर्मूला बन सके, सिर्फ और सिर्फ। तो कुल मिला के H1 H2 मेरा किसके इक्वल आया, 16 आया, क्या है R square by R square by 16, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। अब तुम इसको दिमाग में ही रख लो। क्या दिमाग में रखोगे, अगर एक प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंका कि उसकी रेंज सेम है लेकिन मैक्सिमम हाइट क्या है, डिफरेंट, तो सीधा ही रिजल्ट याद रख लो कि H1 H2 किसके इक्वल आ जाएगा, R स्क्वायर बाय 16। अब ये दिमाग में ही रख लो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए अब शॉर्टकट का काम करे। अब तुम्हें वैल्यूज भी दे देगा वो रेंज की, सब कुछ कर लोगे, बस ये दिमाग में रखना अगर रेंज सेम है हाइट डिफरेंट है तो R स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों हाइट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय क्या कर दो 4, डिवाइड बाय क्या कर दो H1 H2 निकालना हो तो R स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या कर दो 16। बस। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, एक बुलेट है, कितने एंगल पे फायर हुआ बच्चे, 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो एक बुलेट को फायर किया है 30 डिग्री के एंगल पे, तो फिर वो कुछ ऐसे गया ढूंढ, ठीक है, कितने हॉरिजॉन्टल, वैसे बुलेट जाती तो सीधा है सर, हमने ऐसे फायर किया थीटा, होगा कोई खेलने वाला बच्चा, कितने एंगल पर 30। वो हॉरिजॉन्टली हिट द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, मतलब ये 3 किलोमीटर क्या दे रखा है, कोई बता सकता है, वेरी तो रेंज दे रखी है सर 3 किलोमीटर की, जब उसको 30 डिग्री पर बैठा तो उसको 3 किलोमीटर उसकी रेंज हो गई। हमने कहा ठीक है, उसने कहा अगर मैं थीटा को चेंज कर दूं, क्या कर दूं, चेंज थीटा, तो क्या थीटा को चेंज करने से वो 5 किलोमीटर तक दूर जा पाएगी। एक टारगेट है, किसी को मतलब बदला तो नहीं मारना, कोई टारगेट लगा रखा है, कोई बैलून लगा रखा है, सपोज कर लो, ठीक है, कितने किलोमीटर पे लगा रखा है 5 किलोमीटर पर। तो क्या अगर मैं थीटा को एडजस्ट करूं 30 की जगह कुछ और रख दूं तो क्या उस 5 किलोमीटर तक पहुंच पाएगी बुलेट। स्पीड उसकी क्या है, मजल की, मतलब वो गन वाली, उसकी स्पीड क्या है, सेम है, स्पीड क्या रखनी है, सेम रखनी है। थीटा को चेंज करके क्या जो पहले 3 किलोमीटर जा रही थी अब कितने किलोमीटर पहुंचाना है 5। तो कैसे पता चलेगा, सोचो थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन, पहले तो ये बताओ आप है ना, दोबारा बताऊं सर, पहले कितने पे जा रही थी 30 डिग्री पे फेंका तो कितने किलोमीटर जा रही थी 3 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि भाई मैं थीटा को चेंज कर दूं कितने किलोमीटर चली जाए 5 किलोमीटर। ऐसा पॉसिबल है या नहीं, हो तो सकता है लेकिन स्पीड से कितना दिमाग लगा सकते हो इसमें, तुम खुद सोचो। डिपेंड करता है। 45 डिग्री पर 45 से ज्यादा दूर तक जाती है। वेरी गुड, तुम्हें वेरी गुड शुभलता, क्या बोल रही है कि अगर मैं 45 डिग्री एंगल रख दूं तो वो मैक्सिमम रेंज जाएगी, है ना, तो वही निकाल के दे सकता हूं कि मैक्सिमम कितना जा सकती है। अगर मैक्सिमम मान लो जाती है 6 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर आराम से पहुंच जाएगी ना। यस सर। लेकिन अगर मैक्सिमम जाती ही 3 किलोमीटर है तो क्या 5 किलोमीटर पहुंच पाएगी, नो सर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा निकाल के देख लो एक बारी। तो ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए थीटा क्या रख दूं 45। तो थीटा 45 रख तो दूं मैं, तो आर क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन 90, क्योंकि साइन 2 थीटा करेगा तो 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय जी, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो आर क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय जी। लेकिन इसके लिए क्या पता होना चाहिए था, ये रेंज निकालने के लिए जी तो मैं निकाल दूंगा लेकिन मेरे को क्या नहीं पता निकालू यू के लिए। उसने डाटा गिवन है मेरे को, उसने कहा है जब आर क्या है 3 किलोमीटर तब
तब मेरी थीटा कितना दे रखा है 30 30। डिग्री। स्पीड तो चेंज हो नहीं रही, तो यू तो अभी भी वही रहेगी, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो। इसके लिए भी फॉर्मूला क्या लगेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। 3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर निकालना है, डिवाइडेड बाय जी पता नहीं कितना है, साइन 2 थीटा कितना है इस केस में, कितना है 60 डिग्री। 30 टू द 60। 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, √3/2। √3 upon तो यू स्क्वायर बाय जी किसके इक्वल आ गया देखो, √u square upon 2g 6 अपॉन अंडर रूट 3। समझ में आ रहा है, 6 अपॉन अंडर रूट 3। तो इसी यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू यहाँ नहीं रख सकता क्या, सर इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। 2 अंडर, हाँ जैसे मर्जी कर दो, 2 अंडर रूट 3 करना चाहो तो 2 अंडर रूट 3 कर दो, लेकिन मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, 2 अंडर रूट 3 कर दो, आंसर वही है वैसे तुम्हारा, तो दिख रहा है 2 अंडर रूट 3 आराम से लिख दो। इसको करना चाहो तो कर दो, कैसे कर दूंगा सर इसको, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिखो, देखो ये यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आ गई क्या, ये यू स्क्वायर अपॉन जी पे पुट कर दूं क्या, सेम यही तो निकाल। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, 6 अपॉन अंडर रूट 3। रेशनलाइज तुम कर सकते हो तो कर लो, वरना मैं बता देता हूँ, रेशनलाइज भी करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 3 कर दिया, नीचे क्या अंडर रूट 3, इस 3 को क्या लिख दो, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो क्या आ गया 2 √3। अंडर रूट 3 कितना होता है 1.7 है ना, या 1.73 के आसपास होता है वैसे तो, और मल्टीप्लाई कर दो 2, कितना आएगा ये लगभग लगभग, इसको 1.8 भी मान लो तो कितना आ जाएगा 3.46 है ना, 3.46 मान लो या 1.8 भी मान लोगे तो भी 3.6 आ सकता है मैक्सिमम, लेकिन इसने पहुंचाना कहाँ है 5 किलोमीटर। तो क्या पहुंच पाएगा क्या, किसी भी हालत में पहुंच सकता है क्या, नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं भाई, तुम कितना ही एंगल चेंज कर लो, कितना ही एंगल चेंज कर लो, हमने तो ये देख लिया कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, कितना जा सकता है 3.46। अगर यही क्वेश्चन में पूछता, बताओ 3.3 पर कोई पार्टिकल पड़ा है उसको मारना है, क्या मार सकते थे 3.3 पर, हाँ। यस सर तो फिर कहता है 5 किलोमीटर वाला तो मारना है बैलून, कैसे मारूं, तो क्या करना पड़ेगा, थीटा चेंज थीटा तो करके देख लिया, थीटा चेंज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ज्यादा से ज्यादा कितना जा रहा है 3.46, यानी 3.5 किलोमीटर तक जा सकता है। तो क्या करूं अगर मारना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन, मैंने क्या किया, मेरे को पूछा कि कहाँ क्या 5 किलोमीटर वाले को मार देगा, मैंने कहा पहले चेक कर लेते हैं मैक्सिमम कितनी दूर, उसके लिए थीटा क्या पुट कर दिया 45, तो आर की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाय जी, लेकिन यू तो पता ही नहीं था, तो यू के लिए गिवन डाटा ले लिया मैंने, गिवन डाटा में कह रहा है रेंज 3 है, जब थीटा कितना है, रेंज 3 कब है 30 डिग्री, थीटा 30 पुट किया, आंसर निकाला यू स्क्वायर बाय जी आ गया 6/√3, और वही सीधा पुट कर दिया, यानी रेंज भी यही आई 6/√3। तो मैंने कहा 6/√3 तो 3.5 किलोमीटर ज्यादा, और तुम बात कर रहे हो 5 किलोमीटर की, क्या पॉसिबल है क्या किसी भी हालत में, नहीं है ना, तो नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, सबको रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, यस सर या देखो वही एग्जैक्टली आंसर आ गया ना सेम। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हिट द 5 किलोमीटर 5 kilometers away from the initial हाँ इनिशियल रेंज है ना, ऐसे बोल सकते हो, या इनिशियल पॉइंट। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो क्या कह रहा है, ये तो घर पे भी कर सकते हो। सीलिंग कितना है भाई, घर की सीलिंग है कितने मीटर है 20 मीटर। मेरे घर की सीलिंग है मान लो 30 मीटर, ठीक है, तो मैं कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, ये पेन फेंक रहा हूँ, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको ट्रेवल करा सकता हूँ, कितनी स्पीड से 40 मीटर per second कि वो मैक्सिमम दूर जाए, क्या जाए मैक्सिमम दूर जाए, यानी उसकी रेंज क्या हो, यानी उसकी रेंज क्या हो, देखो ध्यान से, मैक्सिमम दूर जाने का मतलब रेंज क्या हो जाएगी मैक्सिमम, तो रेंज क्या हो, अगर मैक्सिमम चाहिए, मैं चाहता हूं मैक्सिमम दूर जाए,
और मेरे को पता है मैक्सिमम दूर के लिए थीटा 45 होना ही चाहिए था Yes. मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग। बट उसने अब एक शर्त डाल दी कि मेरा जो ये पेन है वो सीलिंग को टच नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए। अब क्या करूं सर? फेंकना है इसको 45 पर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सीलिंग पे टच यानी छत से ना नहीं। करें। ना हो। अब क्या करें सर इसका? सोचो। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सर अब फेंका तो है, लेकिन वो कहता है सीलिंग पे टच ना हो। कैसे सर? अच्छा रेंज गिवन है सर, हाइट गिवन है, मैक्सिमम। खुद सोचो। नीचे बाउंड्री वॉल। सोचो कैसे करें? रेंज का भी फॉर्मूला पता है तुम्हें? कितना होता है? u स्क्वायर। सर मैं हाइट दे रखी है तो हम हाइट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्या कह रहे हो? सर मैं हाइट दे रखी है तो हम हाइट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लगा लो। मैं तो कह ही रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा है, सब कुछ छोड़ रखा है। जो तुम कहोगे मैं लिख दूंगा। पेन मेरे हाथ में, मुंह तुम्हारे पास है, जो तुम बोलोगे मैं वो लिख दूँ। बोलो क्या करें? जरूरी थोड़ी है सर। अगर रब भी करना होगा तो मेरी मेहनत लगेगी ना रब करने में। तुम गलत भी बोल दो चाहे। बोलो क्या करें? डरो मत, अब कुछ भी बोल दो। लिखना तो मैंने ही है ना, मेरे हाथ घिसेंगे। बताओ जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, पूरा करके रहना है। जल्दी जल्दी बताओ क्या करें? अभी किसी ने बोला हाइट में क्या पुट करूं, बताओ फिर बोल दो। 20। फिर क्या करें यहाँ पर? सर यू फाइंड 40 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की जगह नहीं पता तो कुछ नहीं लिख सकता। अपॉन क्या लिख दूं? 2 2 into 10 जी। 2 into 10 2 into 10 2g लो 10 यानी 20 हो गई। 20 हो गई। yes ठीक है, तो ये 20 वहां जाके कितना हो जाएगा? 400 40 into 40 into साइन स्क्वायर थीटा। थीटा। एक 40 से एक 40 कट जाएगा क्या? यस पक्का? 10 बोलो। अरे भाई इसको 400 बना दो ना। समझते हो ना? अगर जिसको ये भी समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे समझ लो। ये 0 से ये 0 गई, ये 0 से ये 0 गई, एक 4 से एक 4 गया। ऐसे कर सकता हूँ क्या? यस सर पक्का? यस सर जिसको ये भी समझ नहीं आता था तो वो ऐसे कर सकता था, सर ये 40 दाया 400, 0 से 0 गई, फिर 4 बच गया। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग? अभी मैंने कुछ नहीं किया। बोलो 1/4 साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है? 1/2 तो थीटा किसके इक्वल आ रहा है? थीटा इज 30 तो यानी थीटा कितना आना चाहिए? 30 30 पुट कर दे क्या आप? तो यस सर यू स्क्वायर कितना है? 40 का 40 स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी 60 डिवाइडेड बाय 10। 10 सॉरी 10। 40 का स्क्वायर 400 1600 हाँ साइन 60 कितना होता है? 1/2। √3/2 upon 10 ठीक है, एक सेकंड यस सर कितना आ रहा है? 80√3 तो आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ 80√3 क्या आ रहा है? 80√3 करके देखो। 80√3 क्या होता है? 80 को √3 को एक बार 1.8 मान लो, तो 18 into 8 करो, कितना होता है? 144। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 10 है तो डिवाइड बाय 10 कर दो, लेकिन वो 80 भी था तो मल्टीप्लाई बाय भी 10 करोगे तो तुम्हारी आ रही है 144। लगभग सेम आ रहा है क्या? एंगल देखो सर, थीटा तुम्हारा थीटा ही 30 था क्या? निकाला था हाँ सर, और उसी को फिर रेंज में पुट किया था क्या? हाँ सब कुछ सही है। आंसर भी क्या है? सही। √3/2 की वैल्यू ले रही ना तो इनका ये आंसर। हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हो तुम? √3 की वैल्यू सही है। √3/2 की वो ले ली ना, √3 की वैल्यू।
हाँ हाँ हाँ, मैं बता ही रहा हूँ ना, एग्जैक्टली अप्रोच लिया ना हम, 1.73 को 1.8 माना, 1.7 ही मान लो, तो क्या हो जाएगा ये 136 हो जाएगा। तो लगभग आ नहीं गया? बोलो हाँ या ना। हाँ, अरे यस सर। यस सर। अरे तुमने 1.7, हमारा आंसर क्या है 80√3। 3 √3 को तुम 1.7 मान लो, ठीक है। अगर 1.73 ही मान लो, लो अब कर लो, 8 3 जा 24, 8 7 जा 50, बोलो 6 और 8, 6 और 2 8, 13। आ रहा है सबको, समझ में आ रही है बात? बोलो हाँ या 13.84, लेकिन 80 था ना, हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 भी करो तो क्या आ रहा है 138.4। क्या ये लगभग सेम आ गया? अब यस सर। यस सर। इससे भी ज्यादा कुछ और बताऊं क्या? अगर इससे भी एक्यूरेसी चाहिए तो इसको 1.732 लिख दो, तब और बिल्कुल मैच हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आंसर Yes, सही yes. है, आंसर सही है, तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, तो अब समझ में आ रही है चीजें। तुमने क्या मैच किया? सबसे पहले उस मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूले से एंगल निकाल लिया कि इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना एंगल चाहिए, 30 डिग्री। तो अब 30 डिग्री पे कितना रेंज चाहिए होगी, इतना सर। अब नहीं टकराएगा सर वो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही जा सकता है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर इससे ज्यादा दूर फेंकोगे, इससे ज्यादा एंगल चेंज करोगे ना, तो वो सीलिंग से पक्की बात है क्या करेगा, टकराएगा, टच करेगा। हालांकि इससे थोड़ा सा कम ही रहेगा, इससे थोड़ा सा कम ही रहना चाहिए, है ना? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? यस सर। अब रिलेट हो रही है चीजें, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चे, ये वाले क्वेश्चन। लेकिन तुम्हारे लिए जो होमवर्क लाए हैं वो करो, ये वाला 1 2 3 4 दिख रहे हैं, आसान क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क में दिए हैं 1 2 3 एंड 4। और तुम्हारे लिए ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, टाइम नहीं है वरना आज ही कर देते। ठीक है, ये वाला कल करेंगे, ट्राई करके आना एक बारी, लेकिन ट्राई तो करेंगे। ठीक है। यस सर। अगर अभी भी करनी है ट्राई तो अभी भी कर सकते हो, मेरे पास तो टाइम है 5-7 मिनट, तुम्हारे पास हो तो पता नहीं। अभी भी जिसने ट्राई करना तो कर सकते हो। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, कितने एंगल पर बच्चों? 30 डिग्री 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और उसने कुछ ऐसा किया कि यहाँ पर दो खंबे हैं सर, एक खंबा है PQ मतलब पोल, दूसरा कौन सा है RS। RS इसको जस्ट वो क्रॉस करके गया, मतलब समझ रहे हो, जस्ट इसके ऊपर से गया ये बॉल, ऐसे दिख रही है ना सबको, जस्ट इसके ऊपर से, यानी जस्ट इसकी हाइट को क्रॉस ही किया। हाँ हाँ समझ में आ रही है सर? तो बताओ दोनों पोल के बीच में सेपरेशन कितना है, दोनों खंबे कितनी दूरी पर है एक दूसरे से? क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर एक खंबा रखो, मतलब यहाँ पर कुछ होल्स ही रखो, एक इसके पास बोल एक रखिए, मैंने कुछ ऐसा फेंका कि जस्ट उसकी हाइट से गया है, जस्ट इसकी हाइट से कवर कितनी गया है, और तुमको दोनों पोल के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस। सोच के रेंज। सोच सकते हो तो अभी सोचो, वरना घर से सोच के। ठीक है, बाय सर। सोल्यूशन इसका मेंशन है नेक्स्ट पेज पे, कर लोगे तो। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आए तो वो सोल्यूशन की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास। ओके सर। ये कंपलसरी होमवर्क नहीं है, ओके सर। कंपलसरी होमवर्क कौन सा है, ये वाला, ये 4। ठीक है, ओके सर। ओके ओके सर, बाय, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट।